नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, इग्नू टीटी दिसंबर में आयोजित टर्न ईडी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी। ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाके चेक करें। ऐसे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2020 में आयोजित टर्न ईडी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो गया। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट ignou.in.in पर जाकर अपने परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। नीट PGNBR ने शुरू किया परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट। 18 अप्रैल को होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन PG के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज यानी 23 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके लिए लिंक दोपहर 3 बजे एक्टिव होगा। परीक्षा में शामिल हुए इच्छुक कैंडिडेट 15 मार्च तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कई महीनों के बाद हरियाणा में कल फिर खुलेगी प्राइमरी स्कूल। सुबह 10 बजे से रोजाना लगेगी 3वीं से 5वीं तक की क्लास। हरियाणा में कई महीने के बाद प्राइमरी क्लासेस दोबारा खुलने जा रही है। इसके तहत 24 फरवरी बुधवार से 3वीं 5वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। इस स्टूडेंट के लिए क्लासेस रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। इसके पहले राज्य में 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। CGBSE 2021 ओपन स्कूल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। कैंडिडेट अब लेट फीस के साथ 10वीं 12वीं परीक्षाओं के लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 13 फरवरी तय की गई थी। पाक PM का खुलासा। इमरान बोले, जब प्रधानमंत्री बना तो मोदी को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रस्ताव दिया, कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर मंगलवार को कोलंबो पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष के साथ गार्ड ऑफ ऑनर की निरीक्षण किया। 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर गए पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के रिश्तों को लेकर एक नया खुलासा किया। बुधवार को दौरे के आखिरी दिन इमरान ने कहा, जब मैं सत्ता में आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क किया। मोदी से कहा कि दोनों देशों के बीच जो मुद्दे हैं उन्हें बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन इनमें कामयाबी नहीं मिली। इमरान ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस मुद्दे पर उनकी कोशिश कामयाबी होगी। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी मुद्दे का भी जिक्र किया। सच्चाई छिपाने में चीन लगे हैं। चीन के 3 ब्लॉक समेत 7 लोग गिरफ्तार। इन पर गलवान में मारे गए सैनिकों की बेइज्जती का आरोप। गलवान में हुई हिंसक झड़प में जुड़े एक वीडियो चीन ने पिछले दिन जारी किया था। इस फोटो में उसी वीडियो के फुटेज से लिया गया है। चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के अपमान के आरोप में 3 ब्लॉगर समेत कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लद्दाख में गलवान घाटी के पिछले साल 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। ऐसे में इसमें हमारा 20 जवान शहीद हो गए थे। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक चीन के 45 सैनिक मारे गए थे, लेकिन करीब 8 महीने बाद आधिकारिक तौर पर उन्हें फर्क 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद कबूल की गई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में मौजूदा सरदार पटेल स्टेडियम, आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ। उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को नए स्टेडियम का उद्घाटन किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए। स्टेडियम का नाम बदलने की बात भी उद्घाटन से पहले ही गोपनीय रखी गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 1.32 लाख दर्शकों की क्षमता
वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड का बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। शाह गांधीनगर से लोकसभा सदस्य हैं। यह स्टेडियम उन्हीं के निर्वाचित क्षेत्र में आता है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि मोटेरा स्टेडियम का पहले आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। अब नए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर होगा। राहुल गांधी के बयान पर हुए बवाल। भाजपा ने कांग्रेस नेता को एहसास फरमाशोस बताया। कहा, उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। कांग्रेस बोली, यह उनकी निजी राय है। कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति पर दिए गए राहुल के बयान पर भाजपा ने उन्हें एहसास फरमाश बताया। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल पर निशाना साधते हुए उन्हें अवसरवादी बताया और कहा, उन्हें उत्तर भारतीयों का अनादर करना है। इस बीच कांग्रेस ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय है। वह लोगों से अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते रहते थे। ममता बनर्जी की बिगड़े बोल। बंगाल की सीएम बोली, मोदी इस देश के सबसे बड़े दंगाबाज गुंडों बंगाल पर निशाना करते हैं। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। हिंसा में कुछ लोग हासिल नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को हुगली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज कह दिया। ममता ने कहा कि जैसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर। अनंतनाग के 4 आतंकी ढेर, कुछ और के पीछे छिपे होने की आशंका। एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई। यहां एक हफ्ते से 7 आतंकी मारे गए। फाइल फोटो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों को सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए। अभी यहां कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। इससे पहले सीआरपीएफ ने कहा कि इलाके में 2 से 3 आतंकी को घेरा गया है। कोरोना की स्पीड सिस्टम में तेज। देश में 10 दिन से वैक्सीनेशन की रफ्तार 7.2% बढ़ी। कोरोना के एक्टिव केस 7.87 बढ़ गए। सरकार ने 50 साल से ज़्यादा उम्र के 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने की शुरुआत मार्च में करने की तैयारी कर ली है। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से अब एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। देश में रोज़ एवरेज 4 लाख टीके का लग रहे हैं। 10 दिन पहले यह औसत 3.71 लाख थी, यानी सिर्फ 7.20% की बढ़ोतरी। दूसरी ओर कोरोना के मरीज 10 दिन में ही 1.37 लाख से बढ़कर 1.49 लाख हो गए, यानी 7.87% ज़्यादा। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा फैसला आया। 1 मार्च से सरकारी केंद्र पर 45 साल से ज़्यादा उम्र के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका दिए जाएंगे। देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्र और 20,000 निजी अस्पताल में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल ऊपर से सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्र में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पताल में इसके लिए उसे पैसे देने होंगे। अगला ब्रेकिंग न्यूज। नहीं रहे मशहूर पंजाबी सिंगर सरदुल सिकंदर का 60 साल की उम्र में निधन हुई। किडनी ट्रांसफर के बाद हो गया था कोरोना। पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदुल सिकंदर का बुधवार को 60 साल की उम्र में निधन हो गया। माहौली के 40 हॉस्पिटल में उन्हें आखिरी सांस ली। सरदुल
लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले महीने किडनी से कुछ दिक्कत होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज की पॉजिटिव खबर, यूपीएससी में चयन नहीं हुआ तो 3 दोस्तों ने मिलकर मिलिट्री मशरूम की खेती शुरू की, आज लाखों कमा रहे हैं। बाएं से दाएं, राजस्थान में गंगानगर जिले के रहने वाले अभय, संदीप और मनीष तीनों मिलकर मिलिट्री मशरूम की खेती कर रहे हैं। राजस्थान के गंगानगर के जिले में रहने वाले अभय बिश्रोई, संदीप बिश्रोई और मनीष बिश्रोई तीनों दोस्त हैं। अभय और मनीष ने इंजीनियर की पढ़ाई की थी। सदन में वृद्धा पेंशन पर टेंशन हुई, राजद व लेफ्ट के खिलाफ मंत्री के बयान पर विपक्ष गरम, विजय चौधरी ने जताया खेद। हंगामे के बीच 2 बार कार्यवाही स्थगित की गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वेल पर पहुंचे वाम दलों के विधायक। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की। बजट सत्र के चौथे दिन बिहार विधानसभा कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सदन में कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। वृद्धा पेंशन को लेकर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के जवाब पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।